नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। सृष्टि संचालन के नियमों के अनुसार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन होते रहना एक स्वाभाविक बात है। मानव जीवन सदैव एक सा नहीं रहता। आज उतार है तो कल चढ़ाओ। एकांगी विचार प्रेरित मनुष्य इस नियति के विधान को नहीं समझ पाता। वह अपनी इच्छा के अनुकूल परिस्थितियों में ही सुख का अनुभव करता है तो विपरीत परिस्थितियों में दुखी हो जाता है। मनुष्य अनुकूल परिस्थितियों की चाह के फलस्वरूप दुख और कठिनाइयों में रोता है। वह सदा ही इनसे बचने के लिए असफल प्रयत्न करता है। कठिनाइयाँ जीवन के एक सहज स्वाभाविक स्थितियाँ हैं। उन्हें स्वीकार करके मनुष्य अपने लिए उपयोगी बना सकता है। वस्तुतः कठिनाइयाँ इतनी भयंकर और कष्टदायक नहीं हैं जितना बहुत से लोग समझते हैं। जिन कठिनाइयों में कई व्यक्ति रोते हैं, उन्हीं कठिनाइयों में दूसरे व्यक्ति नवीन प्रेरणा पाकर सफलता का वर्ण करते हैं। मन और कठिनाइयाँ सापेक्ष हैं। इस तरह कठिनाइयाँ अपने आप में कुछ नहीं हैं, किंतु मन की स्थिति से ही इनका स्वरूप बनता है। निर्बल मन तो अपनी कल्पनाजन्य कठिनाइयों में ही अशांत हो जाता है। सबल मन वाला व्यक्ति बड़ी कठिनाई को भी स्वीकार करके आगे बढ़ता है। संतुलित रहने वालों की जीवन यात्रा सहज गति में चलती है। परीक्षा की कसौटी के बिना कोई वस्तु उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर सकती। सोना भीषण अग्नि में तपकर ही शुद्ध और उपयोगी होता है। आग की भयानक गोद में पिघलकर लोहा सांचे में ढलने योग्य बनता है। मनुष्य भी कठिनाइयों में तपकर उत्कृष्ट, विनम्र, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बनता है। कठिनाइयाँ मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कठिनाइयों में खेलने की इच्छा शक्ति प्रबल होती है। कठिनाइयों में ही जीवन दर्शन की परीक्षा होती है। कठिनाइयाँ दुधारी तलवार है। जो व्यक्ति इनसे घबरा कर गिर पड़ा वह हार बैठा। कठिनाइयों से समझौता करने वाला मनुष्य सफलता प्राप्त कर लेता है। दोनों ही स्थितियों का उत्तरदायी मनुष्य स्वयं ही होता है। मनुष्य चाहे तो कठिनाइयों को वरदान बना सकता है और अभिशाप भी। जो मनुष्य कठिनाइयों का खुले दिल से स्वागत करता है, उनके साथ खेलता है, वह स्वयं उससे मिलने वाला लाभ प्राप्त करता है, किंतु दूसरों के लिए प्रेरणा और आदर्श बन जाता है। किसी भी महापुरुष का जीवन उठाकर देख लीजिए, वह कठिनाइयों का एक जीता जागता इतिहास मिलेगा। कठिनाइयों से गुजरे बिना कोई भी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। कठिनाइयों से गुजरे बिना मनुष्य का व्यक्तित्व पूर्ण रूप में नहीं आता। कठिनाइयाँ एक खराद की तरह होती हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व को तराश कर चमका दिया करती हैं। कठिनाइयों का जीवन में वही महत्व है जो उद्योग में श्रम का और भोजन में रस का। चरित्र निर्माण के लिए भी कठिनाइयों की उपयोगिता है। उत्तराधिकार में सफलता पाए हुए व्यक्ति अधिकतर व्यसनी और विलासी हो जाते हैं, किंतु जो कठिनाइयों से जूझ रहा है उसे संसार की फिजूल बातों के लिए अवकाश कहाँ। कष्ट और कठिनाइयाँ मनुष्य के अहंकार को नष्ट करके उसमें विनम्रता, श्रद्धा, भक्ति के भाव भर देती हैं। कठिनाइयाँ मनुष्य को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाती हैं। कठिनाइयाँ मनुष्य जीवन के लिए वरदान रूप ही होती हैं। परिश्रमी, पुरुषार्थी, साहसी और उत्साही लोग अनेक विभूतियों को उपलब्ध कर लेते हैं। कठिनाइयों का मूल्य बहुत गहरा है, किंतु जो कायर हैं, क्लीब हैं, आत्मबल से हीन हैं, वे परीक्षा बिंदु को देखकर डर जाते हैं, जिनके फलस्वरूप हाय हाय करते हुए जीवन के दिन पूरे करते हैं। शीतलता का सुख लेने के लिए गर्मी को सहन करना ही होगा। केवल मात्र सुख सुविधाओं से भरा पूरा जीवन अधूरा है। मनुष्य की पूर्णता के लिए दुख तकलीफ़ों का होना आवश्यक है। दुख की तीव्रता मनुष्य में ईश्वरीय अनुभूति कराकर उसके समीप पहुंचा देती है। जहाँ दुख की अनुभूति नहीं, वहाँ ईश्वर की अनुभूति असंभव है। बुद्धिमान कठिनाइयों को सुख मूलक मानकर इनका स्वागत करता है, उसे यह वरदायिनी होती है। मानव जीवन संघर्षपूर्ण है। जीवन में नित्य ही नए नए उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। कठिनाइयाँ जीवन का उसी तरह एक अनिवार्य अंग है जिस तरह रात्रि का होना, ऋतुओं का बदलते रहना। अतः आवश्यकता इस बात की है कि कठिनाइयों के रहते हुए भी आगे बढ़ा जाए। स्मरण रखिए, उन्नति और सफलता का मार्ग कष्ट एवं मुसीबतों के कंकड़ पत्थरों से ही बना है। मनुष्य के व्यस्त रहने से कठिनाइयों के प्रति शोक, चिंता एवं उद्विग्नता में डूबने के लिए कोई समय ही नहीं मिलेगा। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, व्यस्त मनुष्य को आंसू बहाने के लिए कोई समय नहीं रहता। कठिनाइयाँ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति सुदृढ़,
प्रबुद्ध एवं अनुभवी बनता है। आप कठिनाइयों से घबराएं नहीं, न इनसे शोकातुर ही हों। सोना तप कर निखरता है। कठिनाइयाँ जीवन की कसौटी हैं। दुख और कठिनाइयाँ मनुष्य को आंतरिक जीवन की ओर प्रेरित करती हैं। विपत्तियों में ही मनुष्य परमात्मा के बारे में सोचने को बाध्य होता है। महाभारत में वेद व्यास जी ने लिखा है, दुख में ही दुखियों के प्रति हमदर्दी पैदा होती है और मनुष्य भगवान का चिंतन करता है। सुख में मनुष्य का हृदय संवेदना रहित कठोर बन जाता है और मनुष्य ईश्वर तक को भूल जाता है। दुखों में ही विवेक पैदा होता है। परिवर्तन संसार का स्वाभाविक गुण है। संसार की शोभा ऋतु परिवर्तन रात दिन की तरह परिवर्तनशील है। हर परिवर्तन एक नवीन जिंदगी लेकर आता है। ग्रीष्म के बाद बरसात एक नए सुख का संचार करती है। बचपन, जवानी, बुढ़ापे में मनुष्य का जीवन परिवर्तनशील है। परिवर्तन जीवन का चिन्ह है। एक रास्ता हर क्षेत्र में अरुचि उत्पन्न कर देता है। यदि संघर्ष न हो तो कोई शक्तिशाली विद्वान, पुरुषार्थी अथवा परिश्रमी बनने का प्रयत्न न करे। प्राकृतिक कठोरताओं के संघर्ष में ही प्रेरित होकर मनुष्य ने जीवन में सुख सुविधाओं के रूप में बड़ी बड़ी सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का निर्माण कर डाला है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की बहुत बड़ी कायरता है। मनुष्य जब तक जीवित है उसे परिवर्तन पूर्ण उतार चढ़ाव और बनने बिगड़ने वाली परिस्थितियों का सामना करना ही होगा। आपत्तियों का झंझावात नरसिंहों को झकझोर कर उनका प्रमाद दूर करके पुरुषार्थ के लिए खड़ा कर देता है। आपत्तियां संसार का स्वाभाविक धर्म है। वे आती हैं और सदा आती रहेंगी। उनसे न तो भयभीत होइए और न भागने की कोशिश करिए। विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने आती है। भगवान को प्राप्त करने के लिए साहस एवं सहनशीलता की आवश्यकता होती है। दुख का प्रभाव सच्चे सुख की अनुभूति कराता है। दुख सापेक्ष है, किंतु सुख उचित होते हुए भी साध्य नहीं है। मनुष्यों का सच्चा मनुष्यत्व दुख सुख दोनों ही अवस्थाओं में मानसिक संतुलन बनाए रखने में है। दुख सहने और हानि उठाने का एक बड़ा लाभ यह है कि मनुष्य उद्धतता छोड़कर नम्र बन जाता है। धन्यवाद।